Hi, this is Kuldeep Singh, and you are watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Garima Jain and you guys are watching me on Filmy Beat. देखते रहिए. हेलो कुलदीप, हेलो गरिमा, वेलकम टू फिल्मी बीट. फर्स्टली Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू ईयर आ चुका है, आप लोगों की गंदी बात सीजन 4 आ चुका है. स्पेशल एपिसोड देख के लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, तो अब पूरी सीरीज आ चुकी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन रखिए. जैसा कि आपने स्पेशल एपिसोड देखा है, बाकी के एपिसोड्स भी अच्छे होंगे, मैं तो कहूँगा उससे बेहतर होंगे. तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए. डेफिनेटली जैसे आपने ट्रेलर को ट्रेंड किया है नंबर 1 पे. पूरी सीरीज़ अब तो आ चुकी है, तो अब तो आई थिंक नंबर 1 के भी ऊपर कुछ होना चाहिए जो आ जाए, है ना. सो या 2020 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा डेब्यू हो रहा है ओल्ड बालाजी के साथ. एंड एकता मैम, यू आर वेरी लकी फॉर एवरीबडी एंड यू आर अ लकी चार्म. सो येस, यू डेफिनेटली प्रूव टू बी वन बिकॉज इसके साथ साथ मेरे 4 सीरीज आ रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी. बटरिंग करना कोई इससे सीखे. ओके, तो आप लोगों से जानना चाहेंगे लाइक आपकी जो सीरीज लाइक एपिसोड है उसका नाम क्या है एंड कौन से कैरेक्टर आप दोनों के हैं, लाइक व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर दिस. मेरा जो एपिसोड है उसका नाम है कामज विलेज, जो कि 4th एपिसोड है, और मैं उसमें गुड्डू प्ले कर रहा हूँ. गुड्डू एक पहलवान है गांव का, और बहुत ही एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो थ्रू आउट पूरे गांव को ऐसा लगता है, उसे उसकी परसेप्शन ऐसी है कि वो सब पे रूल करेगा और सबको ट्रीट भी वैसा ही करता है. पूरा बता दूंगा तो आप लोग देखोगे क्या? मेरे हिसाब से आप देखो तब आपको आगे का पता चलेगा, फिर आपकी एक्साइटमेंट टूट जाएगी, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा नहीं. मैं तो ना तो मेंशन करूँगी कि कौन से एपिसोड में है, क्या स्टोरी है. मैं कुछ रिवील नहीं करने वाली. आई एम श्योर आप लोग देखेंगे और मैं जितना बताऊँगी उससे ज़्यादा आपको, मैं अगर नहीं बताऊँगी तो ज़्यादा एक्साइटमेंट वो जैसा अभी आपके अंदर है वो बरकरार रहेगा, और मैं चाहती हूँ बरकरार रहे. सारे सीरीज़ देखिए, सारे एपिसोड्स देखिए और पूरा पूरा एपिसोड्स देखिए. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गंदी बात में एक छुपी हुई सी अच्छी बात भी है. ऑलराइट, गंदी बात की तो बात हो रही है, तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में कहीं ना कहीं इंटीमेट सीन्स ही होते हैं बिकॉज नाम ही इसका गंदी बात है. तो आप दोनों से जानना चाहूंगी कि इंटीमेट सीन्स का नेम लाइक वाज इट इजी, डिफिकल्ट, लाइक व्हाट यू वांट टू से ऑन इट. गंदी बात सुनने में जैसा है वैसा है नहीं. सुनने में ऐसा लगता है कि गंदी बात है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि माँ बाप बोलते हैं नहीं बेटा ये मत करो, गंदी बात, वो गंदी बात. बड़े हुए गंदी बात का सेंस चेंज होता चला गया. अब लोगों की नज़र में गंदी बात मतलब एक्चुअली गंदी बात होती है. बट जो हम ये गंदी बात कर रहे हैं, गंदी बात सीज़न 4, 3, 2, 1 जो पहले भी आके गए, किसी में भी वल्गैरिटी, हम लोग, हमारा पॉइंट ये नहीं रहता कि हम वल्गैरिटी दिखाएं. उसमें एक लेसन होता है, हमारा मोटिव रहता है वो लेसन को आप लोगों तक पहुंचाना. अब नज़रिया आपका है कि आप गंदी बात तक रह जाएंगे तो गंदी बात डिलीवर होगी, और अगर आप पूरी बात देखेंगे तो आपको अच्छी बात नज़र आएगी उसमें. डेफिनेटली अच्छी बातें तो हम बहुत सारी टेलीविज़न पे भी करते हैं, बट कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि टेलीविज़न पे तो उतना कुछ है नहीं, ना दिखा सकते हैं ना देख सकते हैं. सो जस्ट टू मेक इट मोर रिलेटेबल, आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में इतना कुछ बोल्डनेस डाली है और वैसे ही कुछ सीन्स डाले हैं. मैं पकड़ लेती हूँ. सो यस, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हर एक एपिसोड और हर एक सीरीज़ की अलग रिक्वायरमेंट होती है. आई नो फॉर श्योर गंदी बात सुनने में ऐसा लगता है कि इट मस्ट बी लाइक रियली गंदी बात एंड बहुत चीप होगा, बट इट इज़ नॉट. आई थिंक आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपका बहुत सारा परसेप्शन चेंज होगा. बहुत सारे इनिबिशंस होते हैं सोसाइटी में, वो भी चेंज होंगे. और मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको ये देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा एज अ लाइफ लेसन. सो येस, आप लोगों को देखना चाहिए. ओके, आपके कैरेक्टर से आप दोनों कितना रियल लाइफ में रिलेट करते हो? सेम मेरे लिए जो इनिशियली, बिकॉज मेरे कैरेक्टर में आई एम प्लेइंग द एंटागनिस्ट एंड द प्रोटैगनिस्ट. सो थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर सकती हूँ, बट कुछ कुछ ऐसा था जो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही थी. बट येस, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज मैं ऐसी रियल लाइफ में नहीं हूँ. एंड वो चीज़ पोर्ट्रे करना, नॉट जस्ट फॉर एन एक्टर बट इवन फॉर अदर्स, वो ऐसा शोकेस भी करना और इतना कन्विंसिंगली शोकेस करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग माई लेवल 200% कि मैं आपको उस चीज़ में कन्विंस कर पाऊँ दैट येस, दिस इज़ द कैरेक्टर.
गुड्डू प्ले करते हुए मुझे लगा कि गुड्डू मेरे से अलग नहीं है। गुड्डू, मैं एक्चुअली गुड्डू हूँ, और जो जिन्होंने मुझे कास्ट किया है, सर हैं, सचिन सर हैं, नेहा है या बलजीत सर हैं, उन्होंने एकदम परफेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने गुड्डू को ही उठा के लाया अपने सेट पे। तो मुझे कुछ ऐसा एफर्ट नहीं देना पड़ा। बट हाँ, एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि ओवर द टॉप ना लगे, तो मैंने सेटल प्ले किया उसको। और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने जब पूरा आ चुका है, अगर आप अभी ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है, चाहे तो देख ले, आप अपने गुड्डू को देख पाओगे कैसा है, और आप अपनी कमलेश को भी देख पाओगे कि कमलेश कैसी है। ऑलराइट, इसके पहले हमने आपको देखा है लाइक आप डेली सोप करते हो, उधर टोटली आपका कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट एंड दिस इज लाइक लार्जर देन लाइफ। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट पीपल विल सी? वो सबसे बड़ा डर मेरे अंदर यही था कि लोग मुझे जिस नज़र से देख रहे हैं अभी करंटली, वो जब ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे। या डेफिनेटली। एक ना लोगों का अपनी टीवी की ऑडियंस बेचारी बहुत भोली होती है। वो जिसको बेचारी नहीं, बेचारी नहीं, मतलब वो बेचारे ही होता है, मतलब जो इनोसेंट लोग होते हैं, मतलब आजकल थोड़ा कलयुग है ना, तो उस हिसाब से वो बेचारे थोड़े इनोसेंट होते हैं। वो अपने कैरेक्टर से इतना जुड़ जाते हैं ना कि वो उनको वैसा मानने लगते हैं। जैसे आपको वो रावी के रूप में देखते हैं, तो उनको लगता है ये बेचारी ऐसी ही होगी, वो कुछ और करेगी तो ऑल ऑफ ए सडन उन्हें शौक लग जाएगा कि ये हमने क्या देखा। तो वैसा ही है, मैं जो एक माइथो शो कर रहा हूँ, उसमें लोग मुझे भगवान की नज़र से देखते हैं कि यार ये तो भगवान विष्णु हैं, अरे ये तो भगवान कृष्ण है, अरे ये तो भगवान राम है। अब वो अचानक से देखेंगे ये हमने क्या देखा जो भी देखा कैसा था? क्या ये वही राम था? तो वो डर था मेरे अंदर कि वो ऑडियंस ब्रेक ना हो। इसी के चलते सेट पे भी मेरी ना नेहा जो हमारी क्रिएटिव है, उससे ना बहुत बार इस चीज़ को लेके ना आर्ग्यूमेंट होती थी कि मैंने कहा नेहा देख, मैं कुछ ना ऐसा नहीं करूँगा कि जो मेरी इमेज को हैम्पर करे। तो मैं बार बार ना उनको यही चीज़ समझाता था कि यार मेरी इमेज हैम्पर ना हो कुछ ऐसा, क्योंकि डर होता है यार, क्योंकि हमें नहीं पता कि आउटकम क्या आने वाला है, कुछ गंदा ट्रोल ना हो जाए, वो डर था। बट नेहा ने वो बहुत कामली और मैनिपुलेट करके वो काम निकलवा लिया, अच्छे से निकलवाया, क्योंकि कुछ गलत पोर्ट्रे नहीं हुआ है, मैंने देखा। तो बहुत अच्छे से चीज़ें हैं उसमें, आप कहीं से भी वो गंदी बात, ऐसा ट्रूली गंदी बात नहीं है, आप उसे पूरा देखो, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, गंदी बात, नाम से ही थोड़ा साउंड होता है गंदी बात, बट एक्चुअली पूरा अगर आप देखेंगे तो कुछ भी उसमें ऐसा गंदा नहीं है। नज़रिया अपना है, गंदा और अच्छा आप लोग डिसाइड करो, अच्छे नज़रिए से देखो। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो हमको दिख ही रही है, लेकिन ऑन स्क्रीन पूछना चाहूंगी लाइक हाउ वाज इट, लाइक सेट पे कैसा शूट हुआ, लाइक फर्स्ट आप लोगों के ध्यान में क्या आया जब आपने एक दूसरे को देखा, लाइक ही इज माय पार्टनर, शी इज माय पार्टनर? Okay, first of all, I'm coming there. First of all, he was not my co-actor in my particular thing. मेरा जो एक्टर है, he is not available today. इसलिए मैं इनके साथ कर रही हूँ, और इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इनफैक्ट मैं रिप्लेसमेंट दूँ। यस, मे बी हम गंदी बात ये भी हो सीजन सकता है कि जो मेरे अपोजिट लड़की थी उसने डेट ली थी, तो ये रिप्लेसमेंट है। Okay, whatever. I take it with a pinch of salt. बट येस, मेरे जब मैं को एक्टर से पहली बार मिली, मैं बॉम्बे में मिली थी, हमने पहले स्क्रिप्ट रीडिंग करी, और उस टाइम तो इतना कुछ जहन में नहीं आता है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार ऐसे भी कुछ सीन्स रहेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या हमारी इमेज ब्रेक होगी, हम कैसे पोर्ट्रे हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल मन में थे। बट हाँ, आई मेड श्योर कि ही इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल एंड आई एम ऑल्सो कम्फर्टेबल। जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होती और मैं उस स्टेज पे नहीं आती, तब तक मैं अपने शायद को एक्टर को भी नहीं कर पाती। इसलिए मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रेन करना था, जो कि मैंने भी किया और उन्होंने भी बहुत किया है। आई एम श्योर, आई मीन आई हैव हर्ड, यस। मेरी जो को एक्ट्रेस थी वो कम्प्लीटली एकदम कंफर्टेबल थी, उसको मुझे कंफर्टेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, उसको नहीं, क्रश तो नहीं था, अब ये तो वो जाने। बट हाँ, वो कंफर्टेबल बहुत थी और मुझे ऐसा कुछ उसको बोलना नहीं पड़ा। हाँ, एक इनिशियली हर बंदा एक बार तो कम्युनिकेट करता ही है कि यार देख ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट शी वॉज बिंदास, उसने बोला लेट्स डू इट, देखा जाएगा। तो अब कोई सामने वाला ऐसा बोल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ है स्पार्क उसके अंदर, तभी बोल रहा है। तो बट वो था, वो उसने डिलीवर भी किया और हमारा वन गो स्टार्ट टू एंड सिंगल शॉट था।
ओके, तो गंदी बात के 3 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, तीनों हिट थे, तो प्रेशर 4 का लोगों पे काफी ज्यादा था, तो आप दोनों को भी ऐसा लगा लाइक 3 इज ऑलरेडी हिट, तो 4 वी हैव टू नॉट लेट इट डाउन, लाइक समथिंग शूटिंग के दौरान कहीं जहन में ऐसा कुछ था? तो अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। हाँ, सो हम हमारा प्रेशर ऐसे कम करते, हम गाना गाते हैं, मूड को लाइट करते हैं और कुछ प्रेशर नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर में कोई भी काम करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ का मेंटली प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमने काम अच्छा किया है, तो डेफिनेटली ये सीज़न भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। ओके, तो देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन वल्गैरिटी एंड द वन यू लाइक डू इंटीमेट सीन्स, तो बहुत ही पतला है, तो उसको मेंटेन लाइक कैसे करना, बिकॉज ये कहीं वल्गर ना दिखे या ये सारी चीजें ना हो, वो कितना जहन में था, बिकॉज यू नेवर नो एंड दिस थिंग्स हैपन, एंड 10 लोग के सामने लाइक 100 लोगों के सामने ऑन साइड ये सारे परफॉर्म करना, उस टाइम पे लाइक व्हाट वाज योर लाइक माइंडसेट? So see, obviously, I completely agree. Where there's a very thin line between vulgarity and sensuality. As an actor, हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है that हम make sure कर सकते हैं. It's definitely everything is in the hands of first of all the director, the DOP, and the lighting. These three things are the biggest and crucial thing when it comes to सेंशुअलिटी और वर्गैलिटी. ऑल्सो द मेकर्स कि वो क्या एक्चुअली अपने चैनल पे दिखाना चाहते हैं या चाहते हैं फ्रॉम अस. एंड या मतलब not just being a actor but just being a girl, I just had to make sure that I am comfortable in whatever I am doing and whatever is being shown, and whatever I'm hiding also, that's shot aesthetically and it's looking good and not vulgar. जैसा आपने बोला कि वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी में ना बहुत छोटा सा एक थिन लाइन होती है, और वही चीज़ होती है जो डायरेक्टर के हाथ में होती है, एक्टर के हाथ में नहीं होती. अगर वो ये सोच के करेगा कि यार कहीं वल्गर ना दिखे, तो माइट भी वल्गर दिख जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस होकर उसे प्ले करेगा. तो बेटर है कि आप जिसका काम है उसके हाथ में छोड़ के उस पर ट्रस्ट करके करें, तो वो चीज़ वो बेटर संभाल लेंगे. और हमारे डायरेक्टर जो हैं सचिन मोहिते सर, वो पहले मैं थोड़ा डाउटफुल था जब मैं सेट पे पहुंचा, क्योंकि मैंने आज से इससे पहले का मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था. तो जब मैं पहुंचा तो मैंने सर से भी ये बात की. मैंने कहा सर ये कैसा दिखाने वाले हैं, क्योंकि मुझे नेहा ने बोला कि बिलो वेस्ट ऐसा कुछ, मतलब कुछ टर्म आई थी जो मुझे थोड़ा सा ऐसा क्लिक हुआ कि यार ये तो मेरे से नहीं डिस्कस हुआ करने से पहले. तो मैंने सर को भी बोला, तो सर ने बोला कि जस्ट ट्रस्ट ऑन अस, कुछ भी वल्गर नहीं देखेगा, जस्ट डू योर वर्क और बाकी हम पे छोड़ दो. तो मैंने बाकी उन पे छोड़ के अपना काम किया, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं से भी वल्गर नहीं लगेगा. ओके, डेली सूप और ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस आप दोनों ने नजर लाइक आया ड्यूरिंग शूट, क्या कुछ डिफरेंसेस आप दोनों ने देखे? शूटिंग पैटर्न डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम डेली सोप की बात करें तो पहले मास्टर शूट होता है, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगते हैं, देन क्लोजेस होते हैं. तो हम लोग रेडी होते हैं सब लोग कि ओके मास्टर में हमने ये प्ले किया था, उसके बाद कॉम्पैक्ट शॉट हुआ तो ये प्ले हुआ, देन अभी क्लोजेस लग रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ वहाँ थी, तो वो सब प्री डिसाइडेड होता है. लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता. मास्टर लगा है, उसके बाद शायद तुम लोगों के साथ हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पहला ही सीन था. तो मास्टर जो लगा उस हिसाब से मैं मेंटली रेडी था कि अच्छा इसकी प्लेसमेंट यहाँ है, इसकी प्लेसमेंट यहाँ है, मैंने इससे ये यहाँ डायलॉग बोला था, उससे वो वहाँ डायलॉग बोला था. लेकिन जब क्लोज लगा और जब 2 शॉट लगे या 3 शॉट लगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे. तो मैं वो मोमेंट पे मैं ऐसा एक सोच में चला गया कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो मास्टर में कुछ और किया था. तो मैंने डीओपी से पूछा भी, मैंने कहा सर ये अचानक से चेंज कैसे हुआ. तो मुझे वो पैटर्न उनका समझ में आया कि डेली सोप से बहुत अलग है. वहाँ यहाँ डायरेक्टर हर एक सीन के अकॉर्डिंगली चलता है कि मुझे कौन सा सीन कहाँ पे क्या लगाना है. और डेली सोप में पूरा का पूरा चीज़ जो होती है ना वो एडिटर के हाथ में होती है, क्योंकि डेली डायरेक्टर के लिए जाना और एडिट पे बैठना पॉसिबल नहीं होता. यहाँ पे डायरेक्टर खुद ही बैठ के खुद ही एडिट करेगा, तो उसको पता होता है कि मुझे क्या सीन कहाँ से कैसा चाहिए. तो वो बहुत डिफरेंट है. I'd like to say I think TV पे अपना एक सेंसर है, but OTT is a platform जहाँ पर सेंसर नहीं है. I mean
सेंसर से वही है जो आप जिस चैनल के लिए आप काम कर रहे हैं, और आपको उनको माइंड में रखना है, या उन्हें आपको माइंड में रखना है कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है. सो आई थिंक दैट वेज इट इज़ डिफरेंट. सेकेंडली, द ड्यूरेशन, 1 साल नहीं लगता है एक सीरीज शूट करते करते. आई थिंक 1 महीना, 1.5 महीना, मैक्स टू मैक्स 2 महीना, एंड यू आर डन विद इट. आप एक जॉब करते हो, ख़त्म करते हो, प्रमोट करते हो, एंड यू बैक टू होम एंड यू आर डूइंग अनदर वन. So that way is mentally you're fresh also, and you get so much opportunities to grow just as an actor and also as an person. So I think बहुत difference है देखा जाए तो, but हाँ, I think crucial, I think these two are really important. And गंदी बात की 3 सीजन तो देख चुके हैं, तो उसमें से आप दोनों का फेवरेट कौन सा सीजन था? you're so clever. I think I don't really have a favorite. No, actually I have. Fourth episode, fourth season is my favorite because I'm in it. सेम विद मी, सीजन 4. बट सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3 इज माई फेवरेट. दैट नर नारी वाला, So mine would be दैट second इज episode. एक्चुअली a डिफरेंट कंसेप्ट. नहीं, वो तो सबका होता है. बट दैट नर नारी इज माई फेवरेट वन अमंग दीज 4. और आपका second most favorite is पुराना बेचो. माइन. पुराना बेचो. वाई पुराना बेचो, नया खरीदो. वाई पुराना बेचो. कामज विलेज. ओके, सो लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को, व्यूअर्स को? व्हाट मैसेज यू गाइस वांट टू गिव? आप लोगों ने मुझे बहुत ही डिफरेंट रोल में पहले देखा है. मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और डिफरेंट किरदार में देखें, और अपने माइंड को ओपन अप करके देखें, और मेरे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करें, और मेरे एफ़र्ट्स को एक्चुअल देखें. मुझे जाने एज अ पर्सन थ्रू फिल्मी बीट. देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. ऐसा ही कीजिए.